अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिक थ्योरी पिक्सल्स। आज एडोब फोटोशॉप की 32 क्लास है और आज हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में अलाइन ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ इस तरीके से शो होता है हमारे पास अलाइन। ये मैंने यहाँ पे सारे ड्रॉ करके रखे हैं ताकि सही से नज़र आए। तो जो अब अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये सबकी जो हाइट है सबकी इक्वल, सब हाइट बराबर है, सिर्फ विड्थ कम है। तो अगर आप हालत देखें कि ये सब एक लाइन ड्रॉ हुई है और ये दोनों लेफ़्ट की तरफ है, तो कोई भी बॉक्स हो या कोई भी टेक्स्ट हो, जब इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ चले जाएगा। ऐसे ही ये सेंटर की तरफ, ऐसे ही ये राइट की तरफ। अब ये रखे हुए हॉरिजॉन्टल और ये रखे हैं वर्टिकल। अगर वर्टिकल पे आपके रखे हुए हैं तो ये कुछ इस तरह का इसी तरीके से इस पर यार इस्तेमाल होगा वर्टिकल पे। और ये सारे स्पेसिंग के काम आते हैं, बीच की स्पेसिंग को बराबर करने के लिए। और आखिर में हमारे पास ये है अलाइन टू। तो ये कुछ सिलेक्शन और ये कैनवास। तो ये किस तरीके से होता है और स्पेस प्लेटफॉर्म पर इन सबको मैं फ़िलहाल ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक शेप बना दिया मैंने। अच्छा, अब ये देखें, अभी इस पर ये सारे मेरे पास क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्किंग नहीं कर रहा है। अब मैं इस पर आता हूँ 3 डॉट्स पे, तो यहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। ड्रॉप डाउन करूँगा अगर मैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैनवास। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे एक्टिव होगा। इस पर दोबारा आता हूँ, सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सब हाइड होगा। कैनवास पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव हो रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं अब सिलेक्शन करे बगैर इसको कहीं पे भी लेफ़्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, टॉप, कहीं पे भी इसको मैं मूव कर सकता हूँ। और अगर हाफ एरिया पे जैसे कि इसके लिए सिलेक्शन मारनी पड़ेगी। अब मैं अगर सिलेक्शन के साथ करूँ तो ये भी डिसेबल हो गया। अब मैं कंट्रोल ए दबाऊँगा तो ये देखें एक्टिव हो गया है। कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो सब डीएक्टिव हो गया है। जब मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्टिव हो रहा है। अब कहीं भी इसको मूव करना है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, टॉप, कहीं पे भी इसको आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपको हाफ एरिया में इन बॉक्स बना के मतलब हाफ एरिया में इसको यहाँ पे सेंटर करना है तो उसके लिए ये करना होगा कि हाफ एरिया की आपको सिलेक्शन बनानी है पहले। अब इसको सेंटर कर सकते हैं ऐसे, ये देखें। अब इसी सिलेक्शन के अंदर मूव होगा, ये देखें। इधर इधर जहाँ पे भी आप चाहें इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अब तो ये रहा खाली एक बॉक्स। अब कैनवास जो है, कैनवास क्या करता है, यार ऑप्शन जब इसके लिए सिलेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है। और यार जो है कैनवास वाले पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं इन सब की आई खोल लेता हूँ। अब इन सबको सेलेक्ट करूँ अगर, और तो सेलेक्ट करने के बाद जब मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये सारे लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। अब मैं इसको राइट की तरफ करूँ तो ये सब राइट की तरफ आ रहे हैं। इनको सेंटर करूँ तो ये सेंटर की तरफ आ रहे हैं। अब अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होता है, ये सब टॉप की तरफ भाग गया क्योंकि ये इस तरफ घुमाने पड़ेंगे। इनका मैं इस सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके इनको इस तरह रोटेट कर लेता हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का थोड़ा इशू होता है इसके अंदर, ये देखिए, इसका ध्यान रखिएगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से सेंटर और ये डाउन। अब ये जो है स्पेसिंग का ही है। अभी ये वाले स्पेसिंग का अगर मेरा भी इस तरह रखा हुआ जैसे ये रखा हुआ है। अब मैं इस पर कहीं भी कोई से भी क्लिक करूँगा तो ये देखें सेंटर में आएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ ऊपर नीचे कर रहा है क्योंकि ये इस अपना, इसको मैं अगर रोटेट करूँ और इसको कहीं थोड़ा सा शेप आगे पीछे कर लूँ तो ये कुछ इसके लिए है। तो ये थोड़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है और ये भी स्पेसिंग का ही है। और अपना अलाइन का आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैनवास और ये सिलेक्शन का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत आसान ऑप्शन है
और बहुत काम का ऑप्शन है, तो उसको आप ज़रूर अच्छे से समझिएगा। अगर ना समझ में आए कोई चीज़ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।